भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा दोनों की राहें जुदा जुदा होती दिखाई दे रही है। शैलजा केंद्र में मंत्री और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। शैलजा के भाई जगन्नाथ को हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का सदस्य भी बनाया, लेकिन धीरे धीरे इन दोनों नेताओं के बीच दूरियां बढ़ने लगी और बढ़ती ही चली गई, जिसका ताजा तरीन उदाहरण शैलजा द्वारा कांग्रेस हाईकमान को एक शिकायत के रूप में सामने आया है। आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस से आजाद हो चुके गुलाम नबी आजाद को मिलने गए थे, जिसकी शैलजा ने शिकायत कर दी। जब गुलाम नबी आजाद कांग्रेस छोड़कर चले गए और कांग्रेस हाईकमान की कड़ी आलोचना कर रहे हैं, ऐसे में उनसे मिलने भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों गए, ये मुद्दा शैलजा ने उठाया है। इसी बात को मुद्दा बनाते हुए शैलजा ने सोनिया गांधी के नाम पत्र लिखकर हुड्डा को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आग्रह किया। इस प्रकरण से ये साफ जाहिर है कि हुड्डा और शैलजा में न केवल दूरियां बढ़ती जा रही हैं, बल्कि अब तो खुलेआम शिकायतें भी शुरू हो गई हैं। वैसे शैलजा का व्यवहार इन सालों में बहुत बदला सा है। शुरुआती दौर में शैलजा काफी संयम बरता करती थी। अब जिस तरह खुल्लम खुल्ला शिकायतों पर उतर आई है, तो साफ तौर पर बदलाव भी दिखाई देता है। हालांकि इसका जवाब भी आ गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जवाब दिया है कि वे इतने सालों तक एक पार्टी में रहे और एक ही परिवार की तरह रहे, फिर अचानक से गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा देने का फैसला क्यों किया। एक दोस्त के नाते यही जानने की इच्छा से वे उनसे मिलने गए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसके अलावा कहा कि वे जन्मजात कांग्रेसी है और सदैव सोनिया गांधी के साथ खड़े रहे हैं और आगे भी हमेशा साथ देंगे। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने भी पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि गुलाम नबी आजाद से मिलने में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। यदि आप थोड़ा पीछे जाएं तो देखेंगे कि शैलजा ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी हुड्डा से दूरियां बनाए रखी। बेशक विधानसभा चुनाव प्रचार एक साथ किए, लेकिन मन की दूरियां नहीं मिटी। विधानसभा चुनाव की टिकट यदि दोनों नेता आपसी सलाह मशवरे से बांटते तो कांग्रेस सरकार बनाने के निकट होती। हिसार में ही टिकटों का बंटवारा सही नहीं हुआ। आपस में ही कांग्रेसी चुनावी मैदान में आमने सामने हो गए, जिससे हार झेलनी पड़ गई। इसके बाद हरियाणा में अध्यक्ष का चेहरा भी बदला। बड़ी बात यह है कि नरेश सेलवाल की टिकट खुद शैलजा ने ही दिलवाने में मुख्य भूमिका निभाई थी और विधायक बनकर वे मुख्यमंत्री के तौर पर हुड्डा के विरोध में मुखर रहते थे। लेकिन अब पासा पलट चुका है। नरेश सेलवाल अब हुड्डा के नजदीक हैं और कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर शैलजा अपनी पारी और अवधि समय से पहले ही खत्म कर दिए जाने से नाराज है और कुछ तेवर भी बदल गए हैं, जिसका प्रमाण हाईकमान को ये चिट्ठी लिखने के रूप में सामने आया है। हिसार के कांग्रेस भवन से शैलजा के बैनर हटाए जाने की बात भी हाईकमान तक पहुंचाई गई थी। यानी कांग्रेस में ये शिकायतों का दौर सरेआम हो चुका है। अशोक तंवर के समय भी कभी हिसार के कांग्रेस भवन में इसी तरह फोटो हटाने और लगाने के दिलचस्प मामले राजनीतिक गलियारों में छाए रहे थे। फिर दिल्ली में राहुल गांधी के आगमन से पहले अशोक तंवर की कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की खबर ने पुलिस केस तक का सफर तय करवाया था और आखिरकार अशोक तंवर कांग्रेस को अलविदा कह गए थे। आजकल तृणमूल कांग्रेस में है। कौन इस गुटबाजी को दूर करने के लिए आगे आएगा या शिकायतों का पिटारा इसी तरह से खुला रहेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। हरियाणा कांग्रेस से गुटबाजी कब खत्म होगी, कब तक इन दोनों बड़े नेताओं के चलते कांग्रेस कार्यकर्ता गुट बदलते रहेंगे। जिन दिनों शैलजा प्रदेशाध्यक्ष बनी थी, हुड्डा के कुछ नजदीकी हिसार स्थित शैलजा की कोठी पर दिखाई देने और हाजिरी भरते देखने को मिलते थे। वहीं अब वापसी कर चुके हैं। कार्यकर्ता ऐसे ही उलझन में रहेंगे कि मैं इधर जाऊं या फिर उधर जाऊं। आखिर ये कब तक चलेगा, ये दूरियां कहां तक जाएंगी और क्या रंग दिखाएंगी, ये तो भविष्य में पता चलेगा। ANV न्यूज के लिए कमलेश भारतीय की ये खास रिपोर्ट।